उनका भी मान और सम्मान करते हुए और पूरे उपखंड खेतड़ी की 36 बिरादरी और सर्व समाज की तरफ से मैं झुंझुनू से नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र जी बामू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं पूरे खेतड़ी की जनता की तरफ से। ऐसी शानदार उपस्थिति जो आपके बीच में हमेशा रहती है और हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं और जिनकी एक एक शब्द पर हम गौर करते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं, ऐसे आपके डायरेक्टर अशोक सिंह जी, आपके प्रिंसिपल साहब अजय सिंह जी, डॉक्टर साहब रणवीर जी, हमारे पार्टी में उपाध्यक्ष के नाते काम करने वाले शेर सिंह जी, नरेंद्र जी, वैसे तो सबको जानता हूं लगभग, सबकी उपस्थिति के अंदर इस शानदार कार्यक्रम के अंदर मैं समझता हूं सबसे अगर कोई दुखद पहलू है तो वो ये है कि इतनी गरिमा में प्रस्तुति चल रही थी, उसमें नेताओं का भाषण होता है, ये बड़ा कष्टदायक होता है। ये लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों में अशोक सिंह जी नेताओं को ना बुलाएं तो नेता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आपके विद्यालय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं मेरे राजनीतिक जीवन में काफी संघर्ष से यहाँ तक पहुंचा हूँ आप लोगों की दुआ से, और मैंने हजारों कार्यक्रम स्कूलों के देखे हैं, कॉलेजों के देखे हैं, प्राइवेट के भी देखे हैं, सरकारी के भी देखे हैं, और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, जितनी मर्यादित, जितनी गरिमामय और जितनी जानदार और शानदार उपस्थिति और प्रस्तुति इस विद्यालय में होती है, मैं समझता हूँ किसी विद्यालय में नहीं होती है। वरना तो हम देखते हैं प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, उनमें देखो कितनी ज्ञानवर्धक जो बातें होती हैं, प्रस्तुतियां दी जाती हैं, जिसमें अभिभावक बैठे मंत्र मुग्ध होकर उस प्रस्तुति को देखते हैं। एक एक प्रस्तुति, एक एक से बढ़ के प्रस्तुति, इससे विद्यालय का मूल्यांकन हो जाता है कि विद्यालय में कितना अनुशासन है, कितनी गरिमा है, कितनी मर्यादा है। इसलिए विद्यालय का मूल्यांकन करना हो तो आप लोग उसके वार्षिक उत्सव में जाइए। हम लोग सारी समझते हैं, कई स्कूलों के वार्षिक उत्सव में हमने देखा है, यहाँ पर आपने गीता का सार दिखाया, इतने राजस्थानी गानों पे बढ़िया मर्यादित डांस करवाया। वरना हम ऐसे ऐसे कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जिनका मानसिक स्तर पता लग जाता है, कैसे गानों पे डांस करते हैं। एक बार आजा आजा झलक दिखला जा, ऐसे गानों पे डांस करते हैं। उनमें विद्यार्थी सिर्फ झलक दिखलाने के लिए आता है, कोई बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं आता, और एक बार ही आता है, दोबारा किसी विद्यालय में भी नहीं जाता। इसलिए विद्यालय की अगर आप गरिमा देखना चाहते हो, उसका महत्व देखना चाहते हो, उसका मानसिक स्तर देखना चाहते हो, तो उसके कार्यक्रमों में जाइए, उसकी पाठशाला में जाइए। मैं पुनः एक बार इस खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते इस विवेकानंद पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर को और सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सभी अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस विद्यालय में जो विद्यार्थी आए, एक विद्यार्थी नहीं, देश का एक नागरिक बन के जाए, और वो भी अच्छा नागरिक बन के जाए। इस विद्यालय में जो अभिभावक जिस मन से, जिस भाव से आपके पास भेजा है, उस अभिभावक के सपने पूरे हों, उसके सपने पूरे हों, ये विद्यालय का कर्म होता है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, ये देश, इस देश के अंदर जब तक संस्कार है, इस देश को कोई हरा नहीं सकता। वो देश डूब जाएगा जिसका संस्कार डूब गया, वो प्रदेश डूब जाएगा जिसका संस्कार डूब गया, वो घर डूब जाएगा जिसका संस्कार डूब गया, और वो औलाद बर्बाद हो जाएगी जिसका संस्कार चला जाएगा। अगर आप लोग, मैं कहता हूं 95% और 98% मत लाइए, लेकिन अगर आप समाज को देना चाहते हैं तो एक संस्कारी नागरिक दीजिए, जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करे, माँ बहन को अदब नजर से देखे और माँ बाप की सेवा करे। ऐसा संस्कारी नौजवान अगर आप लोग दे दोगे तो मैं समझता हूँ आपका विद्यालय चलाना सार्थक है। हमें नहीं चाहिए इस हिंदुस्तान को कलेक्टर, थानेदार और तहसीलदार जिसके बूढ़े माँ बाप अनाथ आश्रम में बैठे हों। ऐसा कलेक्टर इस देश को नहीं चाहिए, हमारे भारतवर्ष को नहीं चाहिए। हमारे देश को एक अच्छा नागरिक चाहिए जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सके, कोई आदर्श कायम कर सके, कोई मूल्य कायम कर सके, जिस पर आने वाली पीढ़ियां चलकर वो रास्ता नाप सके कि हमारे पूर्वज ऐसे हुए थे और ऐसा संस्कारीवान नौजवान हमारे समाज में हुआ था। मैं समझता हूं अगर विद्यालय में ये चीजें दोगे
तो आप देश का भी भला कर रहे हो, प्रदेश का भी भला कर रहे हो और उस परिवार का भी भला कर रहे हो जिसका स्टूडेंट आपके यहाँ आता है। बड़े सुखद अनुभव होता है ऐसे कार्यक्रमों में जाने के लिए। मैंने अशोक जी से निवेदन किया था कि मेरे कई कार्यक्रम हैं, मैं एक छोटा सा राजनीतिक आदमी तो नहीं हूं लेकिन सामाजिक आदमी हूं, कई जगह जाना है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आके जाने का मन नहीं करता। मैंने एक कार्यक्रम और देखा है आपका, इसलिए नहीं कि मैं आपकी बड़ाई करता हूं। इंजीनियर धर्मपाल अपने परिवार में अपने बेटे की बड़ाई नहीं करता बिना कारण के, लेकिन मैंने एक कार्यक्रम आपका और देखा था जो झांकी थी, शायद जन्माष्टमी की झांकी थी, वो मैं घुसा तो यूं था, मैंने सोचा देख के आए थे, गुरुजी आदेश ही कर रहे हैं तो देख के आते हैं। मैंने इतना मनमोहक दृश्य वहां पे देखा। वो एक विद्यालय की सोच पुनः स्थापित करना चाहता हूं और पुनः कहना चाहता हूं आपकी सोच को धन्यवाद है और यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूँ। बेटे और बेटियां बैठी हैं, अच्छे नागरिक बनना, पैसे कम कमा लेना, लेकिन जिस दिन दुनिया से जाओ उस दिन हजारों आंखों में आंसू हो और कहें कि आदमी बहुत भला था, दुनिया से चला गया। ऐसे नागरिक बन के जियोगे जिसके पद चिन्हों पर दुनिया चले, वरना तो पक्षी भी आते हैं उड़ के चले जाते हैं, उनके पद चिन्ह नहीं बनते हैं, इंसान के पद चिन्ह बनते हैं और पद चिन्हों पे संसार चलता है और समाज चलता है। आग्रह करना चाहता हूँ, बड़ा शानदार और जानदार कार्यक्रम चल रहा था, मुझे ज्ञान की घूंटी नहीं पिलानी चाहिए थी, लेकिन मैं देख रहा था और एक बड़ी, मैं यहाँ बैठा बड़ा सोच भी रहा था जमाना, हालांकि मैं कोई बहुत पुराने जमाने का नहीं हूँ, लेकिन जमाना हमारे देखते देखते बहुत बदला है। ये पत्रकार महोदय भी बैठे हैं मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं, जमाना भी बहुत तेज बदला है। हमारे पहले होते थे, मैं नाम सुन रहा था बच्चों का, मैं नाम सुन रहा था, नोट भी कर रहा था। पहले हमारे से पहले नाम होते थे समंदर सिंह, सुल्तान सिंह, बिंजा सिंह, बताओ नाम लेते तो मुंह भरता था। फिर हमारे दूसरे जमाने में ठीक ठाक था, धर्मपाल, करमपाल, ब्रह्मपाल, रामपाल, ये तक भी ठीक था। फिर उसके बाद चला महेश, दिनेश, सुरेश, ये भी चलो चलने वाला काम था। और उसके बाद चला रिंकू, पिंकू, टिंकू, चलो यहाँ तक भी चल गया। लेकिन उसके बाद क्या चला, रवि, सन्नी, राऊ, केतु, बताओ हर घर में तो गिरे घुस रहे, शांति कहां से आएगी? सारे घरों में गिरे घुसे हुए, शांति का कोई चांस नहीं है। इसलिए नाम तो ऐसा रखो जिससे दिल भरे, मन भरे और लेते हुए भी जोर आए। रुद्र प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, नाम रखने में क्या जाता है, बन जाएगा कोई सा सिंह बनेगा तो देख लेंगे, बाद में देखा जाएगा। नाम तो बचपन में ही रखा जाता है ना, तो नाम लंबे चौड़े रखना सीखो, तो लेने वाले को भी जोर आए, लिखने वाले को भी जोर आए, पढ़ने वाले को भी जोर आए। ये छोटे छोटे नाम है ना, ये अब छोड़ दो, अब बहुत हो गया। नाम का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, गरिमा पर पूर्ण नाम होना चाहिए। मैंने आपसे आग्रह किया, मानो तो मानो वरना मत मानना, मैंने निवेदन किया, आपसे आग्रह किया। पुनः एक बार मैं इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए, जिसमें जाने के लिए मन भी नहीं करता है, आप सबको बधाई देता हूं। इस आपके विद्यालय की, इस प्रतिष्ठान की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और भयभूति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आने वाला हर विद्यार्थी यहाँ से नाम कमा के जाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, पिता का नाम रोशन करे और समाज का नाम रोशन करे। इस आशा विश्वास के साथ पुनः एक बार भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मजाक में अगर कोई बात गलत निकली हो तो अपना जन सेवक समझ के माफ कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब, आपने एक अच्छा उद्बोधन दिया है। आपसे निवेदन है कि मंच पर ही बने रहें।